हेलो स्टूडेंट्स रिसेंटली एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है उसे पब्लिश किया गया है जिसे हम एसर की रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो एसर की रिपोर्ट या एसर का ये जो सर्वे है जिसे रिलीज़ किया जाता है स्कूल एजुकेशन का जो स्टेटस है उसकी जानकारी को देने के लिए। तो स्टूडेंट्स एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है जिसे यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है एनजीओ प्रथम के द्वारा। प्रथम नाम का एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इस सर्वे को कंडक्ट करवाया जाता है। स्कूल के स्टेटस से रिलेटेड, स्कूल में जो एजुकेशन है उसके स्टेटस से रिलेटेड इस सर्वे को कंडक्ट करवाया जाता है। अगर हम बात करें इसके अलावा और भी काफ़ी सर्वे हैं जो कंडक्ट होते हैं, समय समय पे उनको कंडक्ट करवाया जाता है। स्टूडेंट्स इसके अंदर एक आता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। नेशनल अचीवमेंट सर्वे बेसिकली हमारी जो एनसीईआरटी है उसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे के थ्रू यहाँ पे स्कूल बेस ये सर्वे है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। और जो हमारा एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है वो बेसिकली हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे है। घर घर पे जाके यहाँ पे जो एनालाइज करवाया जाता है, उनकी जो रीडिंग हैबिट है उन सबको चेक किया जाता है। और नेशनल अचीवमेंट जो सर्वे है एनसीईआरटी का वो हमारा स्कूल बेस्ड सर्वे है, जहाँ पे इनकी जो टीम होती है स्कूल में विजिट करती है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बच्चों का जो स्टेटस है वो पता लगता है। स्टूडेंट्स इसके अलावा स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड एक और सर्वे है जिसे हम पीसा का सर्वे बोलते हैं। पीसा बेसिकली ये ओईसीडी नाम की जो कंट्री हैं, ओईसीडी नाम की जो कंट्री हैं उनको उस ग्रुप के द्वारा इस सर्वे को कंडक्ट करवाया जाता है। इंडिया ने 2009 के समय में इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया था और हमारी सेकंड लास्ट रैंक आई थी यहाँ पे। उसके बाद से हमने कभी भी इस सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं किया, हमने पार्टिसिपेट करना ही इसके अंदर क्लोज कर दिया। अब गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि आने वाले समय में जो पीसा का जो सर्वे कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें हमारी जो चंडीगढ़ की जो स्कूल हैं, जो चंडीगढ़ के अंदर इस जो स्कूल हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। स्टूडेंट्स ये तो हुई दूसरे सर्वे की बात जो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड हैं और जिन्हें कंडक्ट कराया जाता है समय समय पे। अगर हम बात करें हमारे इस एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के बारे में, तो ये रिपोर्ट एनजीओ प्रथम के द्वारा रिलीज की जाती है। हाउस होल्ड बेस है, घर घर पे जाके टीम जाएगी, वहाँ पे कंडक्ट करेगी कि कैसी रीडिंग हैबिट है, कैसे उनको मैथमेटिक्स की जो नॉर्मल कैलकुलेशन है वो आती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये एनुअल सर्वे है, सिटीजन बेस है, हाउस होल्ड बेस सर्वे है, जिनको रूरल एरियाज़ की जो स्थिति है, रूरल एरिया में हमारे जो ग्रामीण प्रदेश हैं उनके अंदर बच्चों की जो सिचुएशन कैसी है एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड इस सर्वे को कंडक्ट कराया जाता है। हमारे जो सभी रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश की जाती है और सिंस 2005 से इस सर्वे को कंडक्ट करना स्टार्ट किया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन हैं उनका एनरोलमेंट चेक किया जाता है कि क्या बच्चे स्कूल के अंदर एनरोल हो रहे हैं या ड्रॉप आउट हैं, क्या परसेंटेज है, किस तरीके से यहाँ पे जो डाटा है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो उन ट्रेंड्स को एनालाइज करने की कोशिश की जाती है एनरोलमेंट बेसिस पे। सेकंड यहाँ पे रीडिंग और जो अर्थमेटिक स्किल है, जो नॉर्मल मैथमेटिक्स की जो स्किल है उसको चेक किया जाता है कि बच्चों की रीडिंग हैबिट कैसी है, अर्थमेटिक स्किल कैसी है। ये एक लर्निंग आउटकम के रूप में यहाँ पे चेक किया जाता है। अब ये किन किन बच्चों का चेक किया जाता है, ऐसा तो नहीं है कि 18 ईयर के आसपास जो चिल्ड्रन हैं उनका चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे एनरोलमेंट बेसिक जो स्टेटस है वो यहाँ से 3 से 16 साल तक के जो बच्चे हैं उनका एनरोलमेंट रेशियो यहाँ पे चेक किया जाता है। अब आप देखें कि 3 साल क्यों, क्योंकि आप देखें कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन 3 ईयर की एज में जो चिल्ड्रंस हैं वो स्कूल जाने लगते हैं, अपनी जो प्री स्कूलिंग है या प्री जो स्कूल की जो क्लासें हैं वो अटेंड करते हैं, जिसमें प्ले स्कूल हम जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे जो रीडिंग और अर्थमेटिक स्किल है वो 5 साल से 16 साल के बच्चों की चेक की जाएगी। तो नॉर्मल कैलकुलेशन या नॉर्मल हम बात करें जो काउंटिंग है वो आपको 5 साल के अंदर ही सिखाया जाता है। तो यहाँ पे जो एनरोलमेंट रेशियो है वो 3 साल से स्टार्ट है, 3 से 16 साल के बच्चों का। और जो रीडिंग और अर्थमेटिक जो स्किल है वो 5 साल से लेकर 16 साल के बच्चों की यहाँ पे चेक की जाती है इस सर्वे के अंदर। तो स्टूडेंट्स
2022 का जो सर्वे है वो रिलीज होके आया है। ऑलमोस्ट 4 साल बाद में ये एनुअल जो परफेक्टली हम बात करें कि यहाँ फुल्ली जो सर्वे है उसे कंडक्ट कराया गया है फुल्ली स्केल पे, क्योंकि लास्ट जो सर्वे है वो 2018 के अंदर कंडक्ट हुआ था और उसके बाद में 2019 का जो सर्वे 2020 के अंदर कंडक्ट होता उससे पहले ही कोविड-19 है उसका आउटब्रेक हुआ और हमारे यहाँ पे लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन लगने की वजह से स्टूडेंट्स हमारे स्कूल एजुकेशन के ऊपर लॉकडाउन का क्या इफ़ेक्ट रहा उसको स्टडी करने के लिए ये सर्वे सबसे बेस्ट है, जिसके अंदर पता लग पाएगा कि हमारे 2 साल जो स्कूल क्लोज रहे हैं, जो चिल्ड्रंस के जो स्कूल हैं या डिजिटल स्कूल यहाँ पे जो स्टार्ट हो गए स्मार्टफोन्स की तरह, तो उसके बारे में पता लगाने के लिए ये सर्वे सबसे बेस्ट एक मीडियम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली पता लगाया गया कि लॉकडाउन होने के बाद भी चिल्ड्रंस का जो स्कूल के अंदर जो एनरोलमेंट रेशियो है, जो स्कूल के अंदर जो रजिस्ट्रेशन करवाना या स्कूल को ज्वाइन करना, वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। 98.4% जो चिल्ड्रन हैं वो स्कूल में अंदर एनरोल हो चुके हैं। तो ये एक सबसे बेस्ट बात है, सबसे एक अच्छी बात निकल के आई है। यहाँ पे जो ड्रॉप आउट रेशियो है या स्कूल नॉट गोइंग चिल्ड्रन हैं उनका रेशियो पहली बार लेस देन द 2% यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें कि कोविड-19 के समय जो स्कूल लॉकडाउन की वजह से जो क्लोज रही तो उनका क्या इम्पैक्ट रहा उसको ये स्टडी किया है। कैलकुलेशन एंड लर्निंग आउटकम जो हैं, जो नॉर्मल जो मैथमेटिक्स है, अर्थमेटिक की जो कैलकुलेशन है, उनका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट चिल्ड्रंस के ऊपर पड़ा है। हमारे जो 2018 के समय जिस तरीके से चिल्ड्रंस की जो सिचुएशन है वहाँ पे हमारा बेसिकली जो स्कूल का एजुकेशन का वो जो लर्निंग आउटकम है वो वहाँ उस लेवल पे पहुँच चुका है। क्योंकि सर्वे के अंदर एक बात निकल के आई कि बच्चे जो हैं डिजिटल स्कूल होने की वजह से बच्चों की जो नॉर्मल मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन है वो करने में समर्थ नहीं है, कैपेबल नहीं है। तो ये एक बात समझ के आई कोविड-19 का आउटब्रेक की वजह से जो इम्पैक्ट बच्चों की एजुकेशन के ऊपर देखने के लिए मिला। स्टूडेंट्स इस सर्वे के अंदर में 7 लाख के आसपास जो चिल्ड्रंस हैं उनको कवर करने की कोशिश की गई है। 616 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कवर किया गया है। तो ऑलमोस्ट हर एक हमारा जो रूरल एरिया है उसको कवर करने की कोशिश की गई है। स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और निकल के आई कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस का एनरोलमेंट रेशियो तो इंक्रीज हुआ है, बट इसके साथ ही हमको देखने के लिए मिलता है कि गवर्नमेंट जो स्कूल हैं उनके अंदर जो एनरोलमेंट है वो भी इंक्रीज हुआ है। अब गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर अगर एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है तो वो क्या शो करता है, वो शो करता है कि हमारे यहाँ पे जो काफ़ी सारे जो चिल्ड्रंस हैं गवर्नमेंट स्कूल में इस वजह से भी एनरोल हुए हैं क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो वर्क करने वाले उनके पेरेंट्स हैं उनकी जॉब का लॉस होना या और कोई जो रीज़न है पेइंग जो उनकी कैपेसिटी थी उसका इम्पैक्ट होना, तो ये कुछ रीज़न माने जा रहे हैं जिसके बिहाइंड में कि इसकी वजह से जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं वो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स को छोड़ के वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एनरोल हुए हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे बात की गई है कि कोविड-19 की वजह से जो गर्ल्स का विड्रॉल है वो यहाँ पे देखने को मिला है और उनका यहाँ पे जो चाइल्ड मैरिज है वो यहाँ पे परफॉर्म की गई है वो देखने के लिए यहाँ पे मिला है इस सर्वे में। ट्यूशन क्लासेज का जो रेशियो है ज्वाइन करने का वो इंक्रीज हुआ है, सबसे ज़्यादा ये बिहार के अंदर देखने के लिए मिला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ऐसा भी देखने के लिए मिलता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो स्कूल की जो फ़ी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जो बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एनरोल करा दिया गया और उनको जो प्राइवेट जो ट्यूशन क्लासेज हैं वो जाने के लिए अलाउ कर दिया गया है। तो ट्यूशन क्लासेज इंक्रीज हुई हैं पोस्ट जो पेंडेमिक है या पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट की वजह से। यहाँ पे स्मार्टफोन्स का जो प्रेजेंस है उसको भी मेजर किया गया है सर्वे के द्वारा कि स्मार्टफोन्स 70% जो चिल्ड्रंस हैं उनके पास अवेलेबल हैं और उन्होंने अपनी जो डिजिटल क्लासें हैं उसके थ्रू ज्वाइन की हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ ये आउटकम थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के बारे में या इस सर्वे के जो आउटकम है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर एनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज हुआ है, टोटल एनरोलमेंट रेशियो 98.4% पहुँच चुका है।
जो स्कूल नॉट गोइंग चिल्ड्रन है वो लेस देन 2% हैं प्रेजेंट समय में। और हमारा जो रूरल स्टेटस है जिसके अंदर स्कूल जाने वाले जो बच्चों की जो स्थिति है उसको ये शो किया है कि कोविड-19 की वजह से, पैंडेमिक की वजह से जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है या लर्निंग आउटकम है उसके ऊपर इम्पैक्ट हमको देखने के लिए मिला है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एसर की रिपोर्ट थी जिसको हमने डिस्कस किया। तो ऐसे ही हम आपके लिए डिस्कस करते रहेंगे हर एक रिपोर्ट, हर एक न्यूज़ को जो इम्पोर्टेंट है हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स, बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।